हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न देखे जा सकते हैं। और यह एक सीरीज है जिसका ये पार्ट 1 है और इसी तरह से ये सीरीज चलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, कुंदा मेला निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाता है। तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उसको भी शामिल किए हैं और बहुत सारे नए प्रश्न भी हैं। तो ये पूछा गया था जनसेवक नियुक्ति परीक्षा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कुंदा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो प्रतापपुर में। और प्रतापपुर कहाँ है, तो चतरा में। तो ये चतरा के प्रतापपुर में आयोजित किया जाता है कुंदा मेला। अगला प्रश्न है, झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है। आसान प्रश्न है, त्रिकुट चोटी कहाँ है, तो देवघर में है। देवघर में त्रिकुट पहाड़ी पर यह चोटी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देवघर। यहीं पर रोपवे हादसा भी हुआ था, आप लोग सुने होंगे। और ऐसा माना जाता है कि माता सीता का हरण करके ले जाते समय रावण जो है इसी पर्वत पर रुका था, इसलिए इसे रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। आगे, झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह था। तो झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह कौन सा था, तो ये ढाल विद्रोह था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ढाल विद्रोह, जो कि 1767 से 1777 ईस्वी तक, यानी कि यह 10 वर्षों तक चला था और यह जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ढाल विद्रोह, जो कि 10 वर्षों तक चला था। सफाहोड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था। सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो लाल हेम्ब्रोम या लाल बाबा के नाम से भी उनको जाना जाता था, लाल बाबा के नाम से। इन्हीं के नेतृत्व में जो है 1870 ईस्वी में सफाहोड़ आंदोलन हुआ था। और सफाहोड़ का अर्थ क्या होता है, तो सिंगा बोंगा के प्रति समर्पण। तो याद रखिएगा, सफाहोड़ का क्या अर्थ होता है, सिंगा बोंगा के प्रति समर्पण। अगला है, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है। तो मुंडाओं का जो ग्राम पंचायत होता है उसको अखड़ा कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, अखड़ा। मुंडाओं के युवा गृह को क्या कहा जाता है, तो गीती ओड़ा कहा जाता है। और मुंडाओं में जो वधु मूल्य दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, गोनोंग टका या कुरी गोनोंग कहते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है कि मुंडाओं के वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो गोनोंग टका या कुरी गोनोंग कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे है, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछा जा रहा है झारखंड में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंडा। सही आंसर हो जाएगा मुंडा। पहले नंबर पे है संथाल, दूसरा में है उरांव और तीसरा में मुंडा है और चौथा में हो है। तो तीसरी पूछा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंडा जनजाति। अगला प्रश्न है, राजा जयसिंह को झारखंड का शासक कब घोषित किया गया। ये प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी। इस प्रश्न को जो है घुमा के भी पूछता है बहुत बार, कभी शताब्दी पूछता है तो कभी राजा का नाम पूछेगा, कभी पूछेगा राजा कहाँ के थे, तो वो उड़ीसा के राजा थे, राजा जयसिंह। तो इस तरह से इसको घुमा घुमा के एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से किस जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। तो कौन सी जनजाति है जिसमें युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है, तो ये है खरवार। सही आंसर क्या हो जाएगा, खरवार जनजाति। ये 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और यह एक बहादुर मार्शल यानी कि लड़ाकू जनजाति है। ये प्रश्न भी 2-3 बार पूछा गया है खरवार जनजाति के बारे में कि कौन सी जनजाति जो है बहादुर मार्शल जनजाति है या लड़ाकू जनजाति है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, खरवार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है। तो ये प्रश्न पूछा गया था कन्या अभियंता परीक्षा 2012 में। तो लिलोरी स्थान मंदिर जो है माँ काली को समर्पित है और यह मंदिर कहाँ है, तो ये धनबाद में है। सही आंसर क्या हो जाएगा, काली। अगला प्रश्न देखेंगे, जादव पाटिया का संबंध है। तो जादव पाटिया क्या है, तो जादव पाटिया का संबंध जो है चित्रकारी से है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चित्रकारी से। यह चित्रकारी जो है मुख्यतः संथालों में प्रचलित है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जो है जादव पाटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रसिद्ध है, तो संथालों में प्रसिद्ध है। और यह चित्रकला जो है दुमका जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि कहाँ यह प्रसिद्ध है, तो दुमका जिले में और संथालों में ये प्रचलित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जादव पाटिया का संबंध चित्रकारी से है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वैष्णव भक्ति का चित्रण किस भाषा में देखने को मिलता है, तो यह है पंच प्रगनिया। सही आंसर क्या हो जाएगा, पंच प्रगनिया।
यह भाषा जो है पंच परगना क्षेत्र में बोला जाता है। तो पंच परगना क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो तमाड़ हो गया, बुंडू हो गया, सोनाहातू हो गया और सिल्ली, इसमें ये भाषा बोला जाता है पंच परगना क्षेत्र में। तो इसी भाषा में जो है वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न है 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। दरोगा मेंस परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला ने किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो राजमहल पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजमहल। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है? आसान क्वेश्चन है। संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है डोमन साहू समीर को। सही आंसर क्या हो जाएगा? डोमन साहू समीर। और इन्होंने जो है संथाली भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र है होड़ संवाद, उसका इन्होंने संपादन भी किया था। तो प्रथम जो है संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र जो है होड़ संवाद, इनका ये संपादन भी किए थे डोमन साहू समीर जी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी का उद्गम झारखंड में है तथा इसका अपवाह होगा? मुख्यतः बिहार में है। तो कौन सा ऐसा नदी है जो झारखंड में निकलता है लेकिन इसका अपवाह जो है मुख्यतः मुख्य रूप से बिहार में होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये फल्गु नदी है। सही आंसर हो जाएगा फल्गु नदी। अंतःसलीला उपनाम से इस नदी को जाना जाता है और पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु ये यहाँ पर लोग आते हैं और ये नदी जो है पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु ये प्रसिद्ध है। तो कौन सा नदी है? फल्गु नदी। मारांगोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? 2-3 बार पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर महुआ मांझी। डॉक्टर महुआ मांझी इनकी लेखिका हैं और जो है इनका एक प्रमुख उपन्यास भी है मैं बोरीसाइला, ये भी बहुत प्रसिद्ध हुआ है। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ दे। इनका प्रमुख उपन्यास जो है मैं बोरीसाइला, याद रखिएगा, डॉक्टर महुआ मांझी। राजमहल क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बहुत बार ये प्रश्न करा चुके हैं। राजमहल में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। ट्रिक भी बताए थे राज काली और दामोदर लाल। तो राज से हो जाएगा राज काली, याद रखिएगा, तो राजमहल में काली मिट्टी, और दामोदर लाल याद रखिएगा तो दामोदर घाटी में जो है लाल मिट्टी। तो इस तरह से आप याद कीजिएगा। ये दोनों प्रश्न पूछा गया है, दामोदर घाटी और राजमहल दोनों वाला प्रश्न पूछा गया है। बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? तो बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो ये जो है गिरिडीह में है। और किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर स्थित है। देखिए इस तरह से सारा हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा दिए हैं कि झारखंड के खनिज, झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, झारखंड के प्रमुख व्यक्ति, झारखंड की प्रमुख परियोजनाएं, इस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको टॉपिक वाइज झारखंड जीके दिखेगा, जिसमें पूरा झारखंड जीके को टॉपिक वाइज कंप्लीट कर दिया है। झारखंड के पर्व त्यौहार एवं मेले, इस तरह से सारा कंप्लीट कर दिया गया है। अगर सारा वीडियो देख लीजिएगा तो आपका पूरा झारखंड कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मेरा एप्लीकेशन है स्टडी प्री क्वेश्चन। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी लगा सकते हैं पूरे झारखंड का जीके का। अगला प्रश्न देखेंगे, MS धोनी को लगातार किन 2 वर्षों में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो धोनी से एक प्रश्न रहता ही है किसी भी एग्जाम में। तो किन 2 वर्षों में लगातार जो है ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था महेंद्र सिंह धोनी को? तो 2008 और 2009 में। इसके अलावा इनको जो है पद्म भूषण मिला था 2018 में। इसके अलावा पद्मश्री जो है इनको 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला और लोहरदगा। सही आंसर हो जाएगा इसका गुमला और लोहरदगा। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड सरकार के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? तो झारखंड सरकार के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? तो ये थे रामचंद्र केसरी जी। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है। रघुवर दास के बारे में भी पहले पूछा गया है कि प्रथम मंत्री परिषद में जो है रघुवर दास कौन से मंत्री थे? तो याद रखिएगा प्रथम जो है मंत्री परिषद था उसमें रघुवर दास जो है श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री थे। इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। पाकुड़ जिला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दारोगा PT परीक्षा में पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा?
पाकुड़ जिला जो है पत्थर और बीड़ी के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पत्थर और बीड़ी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ग्राम सभा को निम्न में से किसकी संज्ञा दी जाती है? तो ग्राम सभा को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो सुरक्षा प्रहरी का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा प्रहरी की संज्ञा दी जाती है ग्राम सभा को। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले के किस गांव में हुआ था? बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन बिरसा मुंडा जी के बारे में पूरा हम लोग को जानकारी रखना है। इस बार का सीजीएल में भी एक प्रश्न पूछा गया था, तो डिटेल से पढ़ लीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? उलीहातू गाँव। ये गांव जो था खूंटी जिले का उलीहातू गांव में उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। किस स्थापत्य का निर्माण 1815 में एडवर्ड सेवन की स्मृति में कराया गया था? ये भी एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। कौन सा स्थापत्य कला का निर्माण जो है 1815 में एडवर्ड सेवन की स्मृति में कराया गया था? तो ये था भगवा कुआं। सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवा कुआं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग जिले के किस स्थान पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग के कहाँ पास है? तो ये बरही में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बरही। इसका सही आंसर हो जाएगा बरही। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चतरा जिले में कौन सा है? डुमेर सुमेर जलप्रपात जो है चतरा जिले में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डुमेर सुमेर। बूढ़ा घाघ आपका लातेहार में है। जोन्हा और गौतम धारा एक ही जलप्रपात है जो कि रांची में है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में है? तो डुमेर सुमेर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, महाश्वेता देवी द्वारा रचित उपन्यास आर्नेयर का अधिकार किसके जीवन पर आधारित था? ये प्रश्न को बार बार घुमा के इसको भी पूछता है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा कि महाश्वेता देवी द्वारा रचित उपन्यास जो है आर्नेयर का अधिकार किसके जीवन पर आधारित था? तो ये बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित था। तो और किस भाषा में भी लिखा गया है ये भी पूछा गया है एग्जाम में, बांग्ला भाषा में ये बुक लिखा गया है। तो इसी तरह से इसको घुमा घुमा के पूछेगा। कभी पूछ देगा कि जो आर्नेयर अधिकार है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा महाश्वेता देवी के द्वारा। तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमा घुमा के 2-3 बार पूछा है। विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्रेमलता अग्रवाल। ये एक समय सबसे ज़्यादा उम्र में जो है एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भी महिला थी, लेकिन ये अब बाद में इनका रिकॉर्ड जो है टूट गया है। बाद में बहुत से लोग इनसे ज़्यादा उम्र में भी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे हैं। भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। सही आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर को। जमशेदपुर को अन्य नामों से भी जाना जाता है। कारखानों का शहर कहा जाता है, खेल नगरी कहा जाता है, इस्पात नगरी कहा जाता है। इस तरह से बहुत सारे नामों से जमशेदपुर को पुकारा जाता है। जयंत तालुकदार का संबंध किस खेल से है? तो जयंत तालुकदार का संबंध जो है किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा इसका तीरंदाजी। सचिवालय परीक्षा 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। अगला प्रश्न है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? तो मोहन आहूजा इंडोर, यहाँ पर इंडोर होगा, इंडोर स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? तो ये जमशेदपुर में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। जमशेदपुर में ही कीनन स्टेडियम है। इसके अलावा JRD टाटा कॉम्प्लेक्स भी कहाँ है? जमशेदपुर में है। तो याद रखिएगा मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में है। दीप सेन गुप्ता का संबंध किस खेल से है? ये प्रश्न भी बहुत बार, इनसे भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है दीप सेन गुप्ता के बारे में। ये जो है शतरंज से संबंधित है दीप सेन गुप्ता जी। ये चक्रधरपुर के निवासी है। 2010 में ग्रैंड मास्टर की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दीप सेन गुप्ता का संबंध शतरंज से है। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति खाली स्थान को पवित्र मानते हैं? दारोगा PT परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न। तो बैगा जनजाति जो होते हैं वो किसको पवित्र मानते हैं? तो वो जो है बाघ को, बाघ पशु को पवित्र मानते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाघ। बैगा जनजाति के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है कि इनके सामुदायिक पंचायत को क्या कहा जाता है? सामुदायिक पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो मुकद्दम कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि बैगा जनजाति की सामुदायिक पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो मुकद्दम कहा जाता है। ये याद रखिएगा। सखाराम गणेश देवस्कर की प्रसिद्ध पुस्तक जो है देशोर कथा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो सखाराम गणेश देवस्कर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है देशोर कथा,
ये किस भाषा में लिखी गई है? तो बांग्ला में लिखी गई है, तो सही आंसर होगा बांग्ला। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र थाला खाली स्थान द्वारा तैयार किया जाता है। दारोगा पीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो जो थाला है वाद्य यंत्र, वह किससे तैयार किया जाता है? तो कांसा से। सही आंसर क्या हो जाएगा? कांसा से। झारखंड धाम झारखंड के किस जिले में है? पूछा गया प्रश्न है, झारखंड धाम कहाँ है? तो ये गिरिडीह में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह में। ललित मोहन राय एक खाली स्थान है। ललित मोहन राय कौन है? तो ये एक चित्रकार है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ललित मोहन राय एक चित्रकार हैं जिनको कि 1989 ईस्वी में 1989 ईस्वी में इन्हें कलाश्री सम्मान मिला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ललित मोहन राय एक चित्रकार हैं। झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? ठेकुआ झारखंड बिहार में आप लोग सबको जानते हैं कि यह एक मिठाई है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति जो है अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं होड़ो जगर। मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। मुंडा जनजाति जो है स्वयं को होड़ो को कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं को होड़ो को, तथा अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होड़ो जगर। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मुंडा जनजाति स्वयं को होड़ो को कहते हैं और अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लोकप्रिय कलाकार है? यह मुकुंद नायक जो है किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मर्दानी झूमर। मर्दानी झूमर के लिए ये मुकुंद नायक जी प्रसिद्ध है। इनको 2017 में पद्मश्री भी मिला है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 2019 में इनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण नाम है मुकुंद नायक, याद रखिएगा। प्रसिद्ध निर्माता और लेखक कौन है जिन्होंने सोचा ना था फिल्म में निर्देशन डेब्यू किया था? इंडियन रिजर्व बटालियन परीक्षा 2017 में पूछा गया था कि प्रसिद्ध निर्माता और लेखक कौन है जिन्होंने सोचा ना था फिल्म में निर्देशन डेब्यू किया था? तो ये कौन है? इम्तियाज अली है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इम्तियाज अली। ये जमशेदपुर के निवासी हैं। किस वर्ष लोहरदगा को जिले का दर्जा मिला? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो किस वर्ष जो है लोहरदगा को जिले का दर्जा मिला? 1983 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, समाज सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से बार बार एक क्वेश्चन पूछता ही है जेएसएससी में। तो जितने लोगों को जो है पद्मश्री या पद्मभूषण मिला है सारा एक बार देख लीजिएगा। तो समाज सेवा के क्षेत्र में किसको मिला है? अशोक भगत को। याद रखिएगा, अशोक भगत को 2015 में, कब? 2015 में अशोक भगत को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है। रामदयाल मुंडा को भी मिला है पद्मश्री 2010 में, लेकिन किस क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में मिला है। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, इनको जो है पद्म भूषण मिला है। ये प्रश्न भी पूछता है, ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, इनको जो है 2010 में पद्म भूषण मिला है। इसके अलावा गोपाल प्रसाद दुबे, इनको 2012 में पद्मश्री मिला है। 2012 में पद्मश्री मिला है। तो सभी नाम को अच्छे से देख लीजिएगा। जूट की भांति उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? ये एक बार एग्जाम में पूछ दिया था, बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन इसका सही आंसर मेस्टा होगा। जूट की भांति उत्पादित रेशे को मेस्टा कहा जाता है। ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? ततलोई गर्म पानी का झरना या ततलोई गर्म जलकुंड कहाँ है? तो ये दुमका में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? दुमका में। दुमका में बहुत सारे गर्म जलकुंड है, जैसे कि रानी बहल है, झुमका है, तपात पानी हो गया, झरिया पानी हो गया। ये सभी कहाँ है? दुमका में है। अलग झारखंड की मांग को लेकर किसने लालखंड का नारा गढ़ा? झारखंड आरक्षी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। तो अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर किसने लालखंड का नारा गढ़ा था? तो सही आंसर हो जाएगा ए.के. रॉय। ए.के. रॉय यानी कि अजीत कुमार राय। अजीत कुमार राय ने ही जो है अलग झारखंड की मांग को लेकर लालखंड का नारा गढ़ा था। और 1971 ईस्वी में इन्होंने ही मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया था। ये भी आप लोग पढ़े होंगे। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो किस वर्ष जो है आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? 1915 ईस्वी में। सही आंसर होगा 1915 ईस्वी में। अभ्रक की खानें अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। तो कहाँ अभ्रक की खानें ज़्यादातर पाई जाती है? तो
तो सही आंसर हो जाएगा ग्रीडी और कोडरमा दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा अबरक की खाने ग्रीडी और कोडरमा दोनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है गर्म पानी का तालाब जो है कावा वह स्थित है। तो गर्म पानी का तालाब कावा जो है कहाँ पर स्थित है, यही पूछा जा रहा है। दारोगा मेंस परीक्षा में पूछा गया था। तो कावा जो गर्म जलकुंड है वह हजारीबाग में है। सही आंसर क्या हो जाएगा, हजारीबाग में। इसके अलावा हजारीबाग में सूरज कुंड है, सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड, ये आपको पता है। इसके अलावा एक टाइगर गर्म जलकुंड है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा हरहद गर्म जलकुंड भी कहाँ है, हजारीबाग में है। तो क्या क्या हो गया, कावा हो गया, सूरज कुंड हो गया, टाइगर हो गया और हरहद, ये सभी जो है हजारीबाग में है। 1965 में धौरी कोलियरी में आई आपदा का कारण था। तो इस तरह से क्वेश्चन, कुछ टफ क्वेश्चन भी पूछ दिया गया था पहले दारोगा के एग्जाम में। तो धीरे धीरे सारा क्वेश्चन को करा देंगे ताकि आप नया नया चीज़ भी सीखेंगे। तो 1965 में ये धौरी कोलियरी आपदा आया था, उसका मुख्य कारण था विस्फोट से आग लग गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, विस्फोट से आग लगना, जिसमें कि लगभग 270 लोग मारे गए थे। ये आंकड़ा बहुत जगह चेंज मिलता है। तो ये बहुत ही बड़ा घटना था कोयले खदान में, कोयला का खदान में। तो इसको भी आपको याद रखना है कि इसमें जो है विस्फोट से आग लगा था। इसके अलावा और एक बड़ा हादसा हुआ था इससे भी बड़ा, उसमें जो है खदान में पानी भर गया था। तो इस तरह से 50 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग अभी तक ऐप जो है स्टडी प्री क्वेश्चन का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, वो ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में बहुत सारा चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन कराया गया है, सारा क्वेश्चन को देखते रहिए और जो है वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।